अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों करते हैं खुश आमदेद, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, दुआएं, नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए। एक और हफ्ता का आगाज़ हो चुका है जी, आज मंडे है और जब भी मंडे होता है तो मैं हमेशा से सोच के आती हूँ कि कोई ना कोई अच्छी सी कोई ऐसी मोटिवेशन आप लोगों के लिए लेके आनी है जो पूरा हफ्ता आपके लिए थोड़ी एनर्जेटिक रहे, और या दिन आपका कम से कम मंडे वाला दिन थोड़ा सा टायरिंग, कुछ अजीब सा लग रहा होता है आपको 2 दिन की छुट्टी के बाद, तो वो आपकी जो मूड स्विंग्स हो रहे हो इस वक्त, तो वो भी थोड़े से अच्छे बेहतर हो जाए। अच्छा जी, इसके साथ साथ मुबारकबाद देंगे उन तमाम लोगों को जिनकी सालगिरह है। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की बहुत सारी मुबारकबाद। जिंदगी में जो नया साल आया आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, सुकून, चैन, इत्मीनान लेकर आए, और आपकी वो एक ख्वाहिश जिसे आप कई सालों से मांग रहे हैं, अल्लाह ताला आपके हक में रहते हुए उसे भी पूरा करते हैं। आमीन सो आमीन। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं मोटिवेशन की। और मोटिवेशन जो है वो एक वाकया है जो मैं आपको बता रही हूँ, इस वक्त सुनाने वाली हूँ। वो ये कि मेरी एक दोस्त है, उनका जो है कई सालों से एक इदारे में काम कर रही है, और उनका कहना ये है, उनकी शिकायत ये कि उनको प्रमोशन इसलिए नहीं मिल रहा कि वो थोड़ी बटरिंग करने वाली पर्सनालिटी नहीं है, या फिर यूं कहिए कि हुक्काम वाला जो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा उनकी बात मानना, या जी 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 करने वाली शख्सियत नहीं है, तो इस वजह से उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा। उनके सामने 2-3 लोगों को जो है वो प्रमोशन मिला। अच्छा, मैं थोड़ी सी परेशान भी हुई। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें ऐसा लग रहा हो, तुम्हारा काम कैसा है, तुम अपना 100% दे रही हो। उसने कहा मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, अपना 100% देती हूँ, बल्कि अगर मैं कंपैरिजन करती हूँ और लोगों से तो शायद मेरा काम उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा। अब इसकी जाहिर शायद क्या ये वजह हो सकती है कि एक तो होता है काम करना, कि आपका काम बहुत अच्छा हो। सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही होनी चाहिए कि जो कुर्सी आपको दी गई है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसके बारे में आपकी बहुत अच्छी मालूमात भी हो, और उसके बाद परफॉर्मेंस भी आपकी बहुत अच्छी जा रही हो। ये तो एक क्वालिटी है जो कि होनी ही होनी चाहिए। लेकिन ये जो दूसरी क्वालिटी है बटरिंग करने वाली और जी 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 करने वाली, अच्छा अगर इसको थोड़ा सा हम पॉजिटिव उसमें ले जाए तो ये जी जी करना या किसी का दिल रख लेना या किसी की तारीफ कर देना, कहते हैं ना जी, ऐसा कोई झूठ जिससे सामने वाला बहुत खुश हो जाए। ऐसा भी नहीं कि आपने इतना ही जमीन आसमान जितना डिफरेंस लिया है, लेकिन थोड़ी बहुत तारीफ कर देना, थोड़ा बहुत किसी को कह देना कि नहीं जी आप ठीक कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ये वाली बात करके फिर आपने कहीं ना कहीं तस्वीर भी कर दी तो बेहतर होता है। मुझे ऐसा लगता है इसमें अब आप ये तो आपकी लाइन आपको पता होनी चाहिए कि आप कहीं बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ जाए। लेकिन जी जी करने में अगर हम घर की भी बात करें, अम्मा अब्बा की बात करें, बहन भाइयों की बात करें, तो आपका दिल चाहता है कि उनका दिल रख लें। कभी कभी आप ऐसे ही प्यार में मोहब्बत में उन्हें कह देते नहीं जी आप अच्छी लग रही हैं, जब कभी नहीं भी अच्छी लग रही, कि वो कहीं जा रही हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ जाए, उनका कहीं कॉन्फिडेंस डाउन ना हो जाए। तो ये तमीज़ बस होनी चाहिए कि इतना भी आप पागल ना हो जाए कि बंदा काम कुछ करता ही नहीं है, आता जाता उसे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ बटरिंग करके आगे जाया जा रहा है। तो ये एक लिमिट होती है काम में। शायद एक खास कंपनी में आपको थोड़े बहुत प्रमोशन मिल जाए, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में, आपके काम में वो प्रोग्रेस नहीं आएगी। तो मैं सबसे कहूंगी, अगर आपको लगता है कि शायद आपकी शख्सियत की वजह से आपका कहीं प्रमोशन रुक रहा है, आप काम तो बहुत अच्छा करके दे रहे हैं लेकिन अपने अंदर एक गुरूर या एक एटीट्यूड रखा हुआ है कि जी मेरा काम बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत इखलाक भी अच्छा रखना पड़ता है, और इखलाक बहुत मैटर करता है, लेकिन वो बेईमानी के जुमरे में नहीं आना चाहिए। सारी गेम जो होती है वो नियत की होती है। अगर आपकी नियत ये है कि आपका काम भी बहुत अच्छा हो और आपका अखलाक भी बहुत अच्छा हो तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि काम तो मैंने करना नहीं है और 2 नंबरी करनी है और झूठ बटरिंग करके आगे निकल जाना है, तो फिर ये एक खास लाइन होगी, उससे आगे आप नहीं निकल पाएंगे। एक खास जगह होगी जहां तक आप पहुंचेंगे, उससे आगे आपकी सोच ही कहते हैं ना, एक जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो भी रुक जाता है। चलिए जी, तो अमल कीजिएगा, इस पर काम भी अच्छा कीजिएगा और साथ साथ लोगों को खुश रखने की कोशिश भी कीजिएगा। अच्छी बात कहने से, मुस्कुराने से कुछ भी नहीं जाता, मुफ्त का 1 रुपया भी नहीं जाता। प्रोग्राम का करते हैं। 2 मेहमानाने ग्रामीण हमें ज्वाइन कर लिया है। एक हमारे साथ मौजूद हैं एंटरटेनमेंट की फील्ड से, आप पहले भी इनसे मिल चुके हैं, मॉडल हैं, टीवी अदाकार हैं, जुनैद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी, बहुत ज़बरदस्त आपकी गुफ्तगू आज के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये जो बटरिंग वाला मामला है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बात कही है। इन्नमा मालूम बिन्नियात, पता चल जाता है कि कौन बटरिंग कर रहा है और कौन जो है वो उसको जो है अप्रिशिएट कर रहा है, खुश रखना चाह रहे हैं, माहौल अच्छा रखना चाह रहे हैं ना, पता चल जाता है। चलिए जी, दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन इमाम, जो कि हैं फैशन डिजाइनर और बहुत सारे काम और भी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी वेलकम करेंगे, समाजी रहनुमा भी हैं आप तो, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। तो आप क्या कहेंगी, जो टॉपिक मैंने आज सुना है, थोड़ा उस पर हम बात करेंगे आज। नहीं, विच इज़ वेरी कॉमन, जो अभी आपने इनिशिएटिव ले रिगार्डिंग मोटिवेशनल और ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो हैं, क्योंकि मैं भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, तो विच इज़ वेरी कॉमन। और मेरी भी ऑब्जर्वेशन ये है कि एक क्राइटेरिया सेट होता है प्रमोशन का
आगे उसकी इंक्रीमेंट है, ये तमाम चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशंस में हर एम्प्लॉय के ऊपर जो है वह इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं जो अभी आपने बात की, फेवरेटिज्म, बायस, ठीक है, ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में इतनी ज़्यादा पाकिस्तानी कल्चर में डेवलप हो गई हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है, जो इमेज है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो हर्ट हो रही है, कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही है। एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मतलब अटेंशन नहीं दे रहे हैं, वो क्योंकि बार बार डीमोटिवेट हो रहे हैं, इस डीमोटिवेशन की वजह से क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना पोटेंशियल लूज कर रही है। एम्प्लॉयज़ की एब्सेंटिज्म जो है वो बहुत इंक्रीज हो गई है, लोग काम पे तवज्जो नहीं देते हैं, वो कहते हैं कि जी हम जो काम कर रहे हैं उसके जब हमें रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा तो वो उसी टाइम को पता है क्या करते हैं, वो आते हैं, टाइम गुजारा, लेकिन वो उसी काम को कहीं और जो है अपना पोटेंशियल कहीं बाहर कहीं यूज कर रहे हैं जहाँ से वो अर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो उनको मोटिवेट नहीं कर रही है। तो होता क्या है कि जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल यहाँ से मूव करके कहीं और यूटिलाइज कर रहा है अपना काम, और ऑर्गेनाइजेशन में जो है यही वजह है कि नुकसान और ये चीज़ें जो डाउनफॉल आ रहे हैं, क्या वजह इसके पीछे, बिहाइंड ऑफ दैट ऑल डाउनफॉल, इसके पीछे तमाम ये कहानी है। सही, तमाम क्योंकि एम्प्लॉय का खुश होना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको जब तक उसकी मोटिवेशन, उसने काम किया है, उसको आप उसकी एक्यूरेसी मैनेज नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स अगर आपके लिए किसी ने काम किया, आपने उसको रिवॉर्ड नहीं दिया तो वो आप क्या उससे इम्पैक्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं विच इज़ वेरी कॉमन, और इसके लिए मेरी अभी एक रिसर्च तैयार हो रही है इंशाअल्लाह ताला। अरे वाह, मैं इसी चीज़ पे जो है अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट जो है वो थीसिस तैयार कर रही हूँ, और इन फ्यूचर इंशाअल्लाह ताला ग्लोबली जो है वो इंट्रोड्यूस होगा इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो ये तो एक दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, मौजू है तो वही लेकिन ज़रा बढ़ता जा रहा है। अभी मैं बात कर रही हूँ ये जो बटरिंग वाली बात है, या फिर बटरिंग तो नहीं, खैर शायद अच्छा लफ्ज़ नहीं है, लोगों को खुश रखना। अगर किसी का काम बहुत अच्छा है, वो 100% काम कर रहा है, तो अगर वो थोड़ा बहुत मीठा भी बोल ले तो इसमें आपको क्या लगता है, बुरा है? अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, अपने काम के लिए, अपना माहौल अच्छा करने के लिए, जो लोग कहते हैं कि जी बड़ी मिसालें देते हैं, सच्चा आदमी कड़वा होता है, मैं तो खैर इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं करती इस वाली कि सच्चे हैं, आपका काम बहुत 100% है और आप कड़वे भी हैं। हमारे पास तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग मुस्लिम बहुत प्यारी मिसाल भी मौजूद है कि सच्चे आदमी बहुत मीठे और बहुत इखलाक वाले भी होते हैं। ये जो लोग बात करते हैं ना कि हम सच्चे हैं, हमारा काम बहुत अच्छा है, इसलिए हम थोड़े से कड़वे हैं, तो ये इनको जायज़ है आपको लगता है? नहीं, जायज़ तो नहीं है। असल में वो माशरा जो है ना, जब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता ना उसकी बहुत अच्छी चीज़ों को, तो वो इमोशनली थोड़ा सा रैश हो जाता है, और जब रैश होता है तो लोग कहते हैं ये कड़वा है, लेकिन है सही। बात यह है कि आपने बहुत अच्छी बात करी कि जो हम्बल होते हैं, और वो भी तो बहुत अच्छे होते हैं, हाँ। और उनके एटीट्यूड अच्छे होते हैं, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, वो भी अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं मैं अच्छा इंसान हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए मतलब इतने ज़्यादा रैश हो जाओ। अगर आप सच बात बोल रहे हो तो आप उसको अच्छे तरीके से कन्वे भी तो कर सकते हो, बहुत अच्छे से अंदाज में आप उसको, जब आप बात करोगे तो सामने वाला एग्री होगा उससे, बिल्कुल। लेकिन मैंने अक्सर ये देखा है कि यहाँ पर लोग जो है ना, पता नहीं हालात हैं क्या वजूहत हैं कि लोग बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। मतलब कोई अगर सही बात कर रहे हैं ना तो ये कहते हैं कि बस किसी तरीके से मैं अपनी बात को साबित करूँ, हालांकि लोग समझ रहे होते हैं कि सही कह रहा है। हाँ, लेकिन वो कह रही है ना, हक नहीं मिल रहा ना लोगों को, जो वो कर रहे हैं वो डिजर्विंग पीपल को अप्रिसिएशन भी नहीं मिल रही, इसलिए हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कहती हूँ कि हमारा माशा ना असल देखें एटीट्यूड बड़ा डिपेंड करता है। जो लोग मतलब वहीं पर ही काम कर रहे हैं और जो सही काम भी कर रहे हैं, और उनके अगर एटीट्यूड मतलब इस तरह के होते हैं कि वो अपने उस काम को ना रिकग्नाइज नहीं कर पाते हैं आगे इस तरीके से, लेकिन काम के पक्के होते हैं तो वो बेचारे थोड़ा सा जो पीछे रहते हैं। उनको ये मानना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपका अखलाक अच्छा नहीं है, आप अच्छे से उसको प्रेजेंट कर नहीं पा रहे, अच्छी तरह अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे, तो ये आपकी लैकिंग है, इस पे भी काम करना चाहिए ना। इसको नहीं मानते लोग, कहते हैं जब मेरा काम बहुत 100% है तो मुझे जरूरत नहीं है मनवाने की। मनवाना पड़ता है ना, हर पैमाने पे मनवाना। आपका एटीट्यूड तो डिपेंड करता है ना चीजों पे। आप अगर हर चीज में आप बहुत परफेक्ट हैं, हाँ। तो फिर आपको तो किसी चीज से डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। फिर तो आपका हक भी है और अपना हक आप ले लेते हैं यार, ऐसा नहीं है कि मतलब आप फिर पीछे रहते हैं। जब आप अपने काम में परफेक्ट हैं तो नोबडी कैन स्टॉप यू यार, आप बढ़ेंगे आगे।
बिल्कुल सही, मतलब काम के साथ साथ अगर इसको ऐड कर ले तो मेरे ख्याल है आसानी हो जाएगी कि अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बड़े अच्छे से सीख कर आए हैं, पूरे हथियार आपके, उसी में एक अखलाक का हथियार भी ऐड कर लें तो शायद ज़्यादा अच्छा दिखने लगेगा आपका काम, वरना फिर वो वाले लोग फ़ायदा उठा लेते हैं जो डू लुक बिजी डू नथिंग वाले। इतना आपने इतना टची और सेंसिटिव वो आपने आज के टॉपिक लिया है कि वाकई के मतलब यानी कि बहुत सारे लोग बेचारे जो है ना अपने आप को सब कुछ होने के बावजूद जो है ना वो रिप्रेजेंट कर नहीं पाते और फिर परेशान होते हैं ना, ऐसे लोग फिर डिप्रेशन में जाते हैं, सोचते हैं मैंने मुझसे कहाँ गलती हुई है, वो फिगर आउट नहीं कर पाते कि असल मसला मेरा ये हो रहा है। फिर उन्होंने बताया ना कि वो अपनी वो स्किल जो है ना कहीं और जाके जो है ना, और ज्यादातर इदारों में ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, वो फिर मजबूर हो जाता है कि भाई मुझे किस तरीके से मैं अपने आप को अब साबित करूँ, नहीं ना करो जी, फिर मैं वो फला जगह जाऊंगा, ये कर लूंगा, मैं वहाँ जाके वो अपने काम के वहाँ पर कैश करवा लेते हैं। सही। अच्छा चले आपकी फील्ड की तरफ आ जाते हैं, एक्टिंग में, प्रोडक्शन में, ये जो लोग हैं इनके सामने भी जरा बटरिंग शटरिंग टीम में बनानी पड़ती है। अब क्या जवाब देते हैं देखें। अब ये थोड़ा सोच रहे हैं कि मेरी टीम मुझसे नाराज ना हो जाए और अगली टीम पता नहीं मुझे ले ना ले इस बात की वजह से। असल आप बिल्कुल सही कहा कि ये जो फील्ड है ना ये तो टोटली है ही टीम वाले बटरिंग वटरिंग। ये तो ऐसी लॉबी है, इसके अंदर लॉबी सिस्टम, यस दिस इज राइट। और मतलब वही लोग आज भी, हालांकि मैं ये समझता हूँ, देखिए बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मतलब हमारे सेलिब्रिटी हैं, मगर यार वही बटरिंग कर रहे हैं। तो जब नीचे वाली क्या है काम अगर अच्छा है तो बटरिंग थोड़ी सी करने दे, क्या है सामने वाला खुश है। नहीं बटरिंग करें लेकिन यार एक अब नीचे वाले भी तो करना चाह रहे हैं ना, जगह दे दूसरों आप को। तो कर चुके यार, आप तो मतलब सेलिब्रिटी हो यार, आप थोड़ा सा कूल हो जाओ, किसी और को भी करने दो। लेकिन यहाँ लॉबी सिस्टम है और वही बात है कि जो मतलब इस लेवल तक बटरिंग कर रहे हैं तो आप सोचें कि इस फील्ड में तो जरूरत ही इसी चीज की है। वो आदत हो गई है ना इन लोगों को, मतलब वो नहीं करेंगे ना तो उनको लगेगा कि वो एटीट्यूड, इसको बाहर करो। सही। और सवाल करेंगे आपसे जो है, बड़े खतरनाक इस वक्त मैं सवाल करने वाली हूँ, पता नहीं मसाइल हो जाए, लेकिन वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक तो वापस सारे हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सब में। जुनैद खान साहब से तो हमने बड़ी ज़बरदस्त बात की, दो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल मुझे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर जाते हैं फिर आते हैं आपकी तरफ। अच्छा आपकी फील्ड में क्या हो रहा है, इसमें भी ऐसा ही सब कुछ हो रहा है विच इज़ वेरी कॉमन हर जगह। अच्छा पकड़ लेती हैं आप वैसे लोगों को, कोई आपके पास आता हो काम करने, आपको पता है इसको काम कम आता है, ये बातें ज्यादा बना रही है, तो क्या करती हैं? और वो कहे कि नहीं मैम शाहीन आपने जो कलर पहना है ना, लगता है बना ही आपके लिए है। एक्चुअली ये चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, ये चीज़ें बिल्कुल चलती हैं। आपको कहते हैं ना कि अपना काम करवाने के लिए उनकी बटरिंग करना, तो आई एम अ गुड ऑब्जर्वर। ठीक है, मेरी ऑब्जर्वेशन जो है, अभी आप बिहेवियर पे भी बात कर रही थी, तो मैं उससे आई मीन कि अगर वो मेरी तारीफ़ कर रही हैं या वो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, ही या शी में हुएवर, मैं सुन लेती हूँ। अच्छी लगती है सुनने में तो। सभी सुन लेते हैं, ऐसे तो बात नहीं है, ऐसे ना कभी सब सुन लेते हैं। मैं सुन लेती हूँ क्योंकि उन्होंने कह दिया मुझे सुनना है। ठीक है, बी ए गुड लिसनर। ठीक है, ये हमारी एजुकेशन होती है मैनेजमेंट में कि बी ए गुड लिसनर। आपको उसका रिएक्शन नहीं करना, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन ये होनी चाहिए कि ये जो मुझसे बात कर रही हैं या कर रहे हैं, ये किस पॉइंट ऑफ व्यू पे कर रहे हैं, ये आप पकड़ लें। हाँ, ये मैं चीज़ पकड़ लेती हूँ। और फिर उस बंदी को जॉब मिलती है कि नहीं, जानना मुझे ये है बस। नहीं, जॉब तो देखिए कंटिन्यू रहती है, लेकिन उसके पर्सनालिटी में एक कहिए कीजिए कि बटरिंग इज हर यू नो कि उसके एक हॉबी बन जाती है। तो हमें पता होता है कि जी इसकी आदत है, हैबिचुअल है। तो आप उसको नेगेटिव लेती हैं या पॉजिटिव? अगर आपके 4 एम्प्लॉई हैं, उसमें से 2 आपको पता है कि ये बटरिंग करते हैं, चलते फिरते इनका यही काम है, मुझे भी और कोई भी आ जाए, और 2 जो है वो अपने काम से काम, तो आपके पसंदीदा एम्प्लॉय कौन से? जबरदस्त सवाल हो गया। माय कंसर्न देखिए जी, मेरा जो कंसर्न होगा वो वर्क होगा। अच्छा, क्योंकि वो एक हैबिचुअल है। मैं कह रही हूँ चारों बंदों का वर्क भी बहुत अच्छा है, लेकिन 2 जो है ना, उसमें से वर्क के साथ साथ बटरिंग क्वालिटी भी रखते हैं। नहीं तो आप सुने, एंजॉय करें। हाँ, मैं तो बोलती भाई, मैं सच बोलूंगी, हाँ, मुझे जो 4 घंटे काम करें उसमें से जो 2 काम के साथ बटरिंग कर रहे हैं, मुझे तो पसंद आएंगे। मैं तो यही कहेंगे ना, फिर से कहो, कहते रहो, एंजॉय करें आप उसको, आप एंजॉय करें। हाँ, और क्या। लेकिन वो इवैल्यूएशन, जब बात इवैल्यूएशन की आती है ना, तो वहाँ पर ये बटरिंग काम नहीं आती।
आपका मैट्रिक एक सिस्टम होता है जिसमें आप 360 फीडबैक्स को देख रहे होते हो, जो मैनेजमेंट फॉलो करती है, एक्चुअली वो चीज़ फॉलो नहीं होती है, वो चीज़ निगलेक्ट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में कि एक 360 फीडबैक के काम भी है, इनका बिहेवियर भी है, इनकी स्किल्स भी हैं, तो ये तमाम चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए। नहीं, मैं तो काम को ही देखिए, मैंने कहीं से भी कोई ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाला, मैं प्रायोरिटी काम को ही दे रही हूँ कि आपका काम 100% होना चाहिए, अर्सला ठीक है, सिर्फ स्किल्स काम- होनी चाहिए, हाँ। लेकिन उसके साथ थोड़ी बटरिंग होनी चाहिए। मतलब ये आप जैसे कह रही है ना कि 4 हैं और चारों अच्छा काम करते हैं। हाँ, और उसमें 2 आपने बटरिंग, इस चीज को, हाँ, 2 बटरिंग कर रहे हैं। हाँ, तो वो ऐसा एक वही वाली habit बात है कि हाँ। बस कहो फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है। हैबिचुअल है, आप भी उनको खुश रखें, आप वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप सुनते रहें, हाँ। दो जुमले आप भी सुन उनकी के अलग तारीफ खुशी होती है। चले आप बताएं जरा मुझे कि बटरिंग से कितना काम मिला है आपको आज तक? ये था वो सवाल इंटरेस्टिंग। मुझे पता था कि जो आपकी तैयारी है ना इसमें यही बहुत सवाल था। परफेक्ट है इसमें। कितना काम खींच चुके हैं आप। अच्छा, ये मेरा देखिए काम तो आपका अच्छा है ना माशाल्लाह, इंटरनेशनली भी आपने किया हुआ है, पाकिस्तान में भी किया हुआ है, कमर्शियल्स भी किए हुए बड़े ज़बरदस्त, तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि जी काम नहीं आपको आता। अब ये वाला आपका फैक्टर कंप्लीट है, जो होना ही चाहिए, मैं बार बार कह रही हूँ, काम आपका अच्छा होना ही चाहिए। अब उसको बटरिंग ने कितना सहारा दिया आगे काम लेने के लिए? असल में असला मेरा सिलसिला ये है कि मैंने कभी भी ना इस शोबिस की फील्ड को ना अपना वो नहीं बनाया कभी। अच्छा, मैं इस काम को हमेशा सेकेंडरी रखता हूँ, इसलिए ये बटरिंग वाले मामले क्यों कि मेरा अपना काम बहुत अच्छा है, मैं दूसरी चीज़ों को फोकस करता हूँ। ये जस्ट मैं जो है ना एंजॉयमेंट और शौक ही आ कि जो टाइम मुझे मिलता है ना, शौक के लिए तो इंसान कुछ भी कर देखिए, देता है, ये नहीं, तो बात ही सुनिए, गलत पूरी है। तो बात- दोस्त पूरी रही बात कोई तो मौजू सुने। निकल आया है। पूरी बात सुने देखिए। पता है क्या है, एक वो होता है ना कि शौक के साथ साथ जो है ना इंसान को जुनून होता है, मैंने करना ही था। हाँ। मतलब जस्ट मैंने कहा ना कि मैं इतना रखता हूँ कि बस थोड़ा सा इस फील्ड में रह के अपने आप को इन रखता हूँ। मैंने एक वक्त में बहुत काम किया, वो बटरिंग का वो दौर तो सबसे बड़ा दौर था। अच्छा। क्योंकि एक सेंटर होता था और उस सेंटर पे जो है ना लाइन से जो है ना वो चले कहलाते जुनेद खान थे। साहब से पूछेंगे उस वक्त किस अंदाज में बटरिंग किया करते थे आप, क्या कहते थे? आगे आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठा है सामने आपके और काम लेके जाना है, इससे अपनी अच्छी बातों से जरा बताएं। हाँ, अच्छा देखिए, वहाँ पर ये सिलसिला था कि बटरिंग का कि एक तो कुछ लोग मखसूस हो गए थे जो कहलाते थे पंटर। पंटर PTV के अंदर जो है ना खास तौर पे पंटर हुआ करते थे। डायरेक्टर तक पंटर तो मैंने पहुंचता, सुना था, डायरेक्टर हाँ। तक, पंटर is new। हाँ पंटर ये कहलाते थे पंटर। अब वो जो आपके डायरेक्टर बैठे ना वो हंस रहे होंगे वहाँ पर, अच्छा। उनको पता है सब। वो जो डायरेक्टर तक पहुँचने के लिए ना सबसे पहले उस पंटर की जो है ना वो बहुत ज़्यादा बटरिंग करनी पड़ती थी। बस वो जानना है मुझे, अभी करनी है आपको, हैं? पहुंच गए आप, काम लेके जाना है इस बंदे से, बटरिंग करनी है, चले। बस उसकी ये खिदमत थी, आओ ना यहाँ चाय के बैठ के बस चाय चाय पीते ये हैं, नहीं कुछ कि क्या खाते हूँ भाई हैं। तुम बंदे। नहीं तो आपका क्या मतलब है, उसको क्या घर लेके देंगे? नहीं, मैंने कहा कोई ऐसी तारीफें करते हो आप तो सर इतने अच्छे लग रहे हैं, नहीं, क्या नहीं। ड्रेसिंग सेंस है आपकी, आप तो उनकी आंखों से dressing टैलेंट अच्छी पहचान होती देखिए, है। मैं सिखा रही हूँ आपको बटरिंग। आप तो आंखों से टैलेंट पकड़ लेते। वो पंटर जो होते थे ना, असल पंटरों की तो खैर ड्रेसिंग की तो आप तारीफ क्यों नहीं कर सकते थे कि वो पंटर मतलब होलिये से भी पंटर ही होते थे। हाँ, वो मतलब यानी कि बिल्कुल जो है ना ये समझ लें कि ऑर्डिनरी एक कपड़े अगर उन्होंने पहने हैं ना, एक हफ्ते बाद भी आप देखेंगे वही कपड़े पहने हुए हैं। बस इसी पे तारीफ करते थे, कितने सादा हैं आप। उन्हीं कपड़ों में यार चले आपने तो PhD की है इसमें। मैं तो ऐसी झूठी तारीफें करती हूँ, सोचा आपकी। अच्छा, नहीं, तो वो अंदाज होता था लोगों का, सही कह रही हैं आप बहुत। मतलब मैंने कम से कम अगर मैंने नहीं कभी इतनी पंटरी तो बटरिंग पंटरी Sorry, बटरिंग सब मिक्स हो गया। हाँ मिक्स हो गया। ये जिन्होंने की है ना उन्होंने बहुत हद तक की है। तो फिर उनको काम भी मिला, ये होते हुए काम देखा। भी मिला क्या, आज वो आपकी फर्स्ट रॉ में है वो। ठीक, लेकिन काम भी तो क्वालिटी कर रहे होंगे ना, तभी फर्स्ट क्वालिटी तो आपने पहले बटरिंग कभी कितनी भी देर आपने तक? देखें यार अपने टॉपिक में यही तो सबसे हाँ, अच्छी कि बात quality है भी कि रखनी है। काम भी जानते हो हाँ, और साथ में ये, लेकिन ये हमारे यहाँ का एक सिस्टम बन गया है कि मतलब जब तक आप इन सीढ़ियों से गुजरेंगे नहीं ना, आप मतलब आप में काम आप आता है, आपके अंदर सब कुछ है, आपके पोटेंशियल है, टैलेंट है, लेकिन ये वाला टैलेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी बहुत है। और अगर हम इसको अच्छे लफ्ज़ में चेंज कर दें ना कि आपका काम, जब हम प्रायोरिटी काम को रख रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस को रख रहे हैं, तो आप इसको बटरिंग ना भी कहें, आप ये कहें कि जी आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। अब सामने वाले इसके साथ बैठे 10 मिनट तो वो आपसे खुश होकर जाए, ये नहीं कि तुम्हारे जूते अच्छे नहीं है तो तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं है। मतलब ये वाली देखिए, बात असल में आप पता चल बहुत जाता था ना। अच्छे अंदाज में
जब आपका बन जाए एक केमिस्ट्री तो फिर बहुत अच्छे अंदाज में ये कन्वे भी कर सकते हैं लोगों को ठीक करने के लिए। ये भी एक सिंसियरिटी होती है आपकी कि आपको लग रहा है कि जिसने जूता या कपड़े अच्छे नहीं पहने तो हम इसको दूसरे अंदाज में समझा सकते हैं। लेकिन ये जो पहली दफा में लोग कहते हैं ना हमने तो सच्ची बात बोली, जूता अच्छा पहन के आती, तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये किसने सिखाया ऐसा सच, ये फटाफट लोगों का दिल तोड़ना। जिन्होंने ऐसा सच बोलना सिखाया उन्होंने दिल तोड़ने पे कोई लेक्चर नहीं दिया। मुझे ये बहुत बुरा लगता है जो लोग फौरन से कह देते हैं ना, नहीं आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रही, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। कौन लोग होते हैं लोग, और ये कहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, वो आपका भला चाहते हैं, इसलिए बताया आपको। उनको किसी ने सर्टिफिकेट दिया कि आप जो बात कर रहे हो वो सही होगी। हाँ ये भी बात सही, बात है यार, सामने वाला भी ऐसा मिलना चाहिए। Who you are, who you are, ऐसे लोग हैं कहते हैं who you are, आप होते कौन हो, आप खुद क्या हो, तो पूछते तो इससे बचने के लिए नहीं कहना चाहिए। असल में मुझे तो पता क्या लगता है कि वो शायद अपने आप को जो है ना उस वक्त डिफेंड कर रहे होते हैं ये बातें करके। नहीं यार उन पे बीती हो जब जी कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ना कि हु यू आर, कुछ लोग उसका जो है क्रॉस जो है वो करते हैं उसको, बिल्कुल ऐसी बात है। समटाइम्स ये मेरे साथ भी होता है कि अगर कोई तारीफ़ कर रहा है तो मैं उसको खामोश कर देती हूँ कि ये आप मुझे बताएंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ या क्या लग रही हूँ। जबरदस्त भाई। ये कॉन्फिडेंस एक होता है ना इंसान के अंदर, एक जो है नेचुरल कॉन्फिडेंस होता है कि कोई आपको बताएगा कि आप मुझे ये चीज़ें जो है रियलाइज करवाएंगे, हम अगले मंडे को रखेंगे यही वाला मौजू, कि ये चीज़ें रियलाइज करवाएंगे कि जी मैं अच्छी हूँ या मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं। ये ऑफिस में जो ऑफिस का इन्वायरमेंट होता है उसमें ये चीज़ें कहीं सिचुएशनल तो हम यूज़ करते हैं लेकिन थ्रू आउट नहीं होना चाहिए, ये कल्चर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं तो इसको समझती हूँ कि ये एक अगर फीमेल से इस तरह की कोई जेंट्स बात कर रहे हैं तो ये हैरेसमेंट में भी आती है। नहीं वो तो फिर बिल्कुल ही हाँ, वो नहीं, समटाइम्स मैंने कहा ना कि सिचुएशनल जो है आप थोड़ी सी बटरिंग थोड़ी बहुत तो चलती है। वो मैंने उसको ये भी कहा था कि अगर आप इसको लफ्ज़ को चेंज कर दें कि अच्छा अखलाक आपने रखना है, माहौल लोगों का अच्छा रहे, एनवायरनमेंट अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, तो उसके लिए भी मुझे तो नहीं लगता ये तो एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो होता है ये विच इज हम लोगों को ये तो मेंटेन करते हैं हमें। हाँ, ये इसको तो मेंटेन करना है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर वो एक्सीडिंग और नहीं वो तो अगर आप फ्रेशमेंट उसमें जा रही हैं तो फिर तो खवातीन को तो फौरन समझ आ जाती है कौन सी जा रही है, तो फिर ये फिर हाँ वो फिर एक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो है ये चीज़ें, और बटरिंग जो है सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते, एवरीवेयर रिश्तों में होती है। रिश्तों में होती है। अगर आप किसी की साइड से आप बना के रखना चाहते हैं तो आप आपकी मर्जी जब हाँ में हाँ मिलाते जाएं, हाँ में हाँ मिलाते जाएं, बस तो आप अच्छे हैं। हमारे यहाँ क्योंकि एवेल्यूएशन जो एक क्राइटेरिया सेट हो गया है ना, अगर आपने गलत के साथ भी यस कर दिया तो आप उसके साथ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत को गलत ही कहते हैं। हम उनके साथ अगर वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं ये ऐसा है और हम उनके साथ हम यस नहीं करते, हम कहते नहीं। लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे जी सर आपने जो कह दिया बस आपने जो कहा है वो ठीक है, लेकिन ऐसा बॉस इज ऑलवेज राइट, वो गलत है। देखिए बॉस इज ऑलवेज राइट, ये मैंने कहा ना हमारे कल्चर बन चुका है। हाँ। हमारे यहाँ एक कल्चर डेवलप हो गया, ये आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से जो है हम ये चीज़ सुनते आ रहे हैं, ये लाइन के बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। नहीं, उसकी कंपनी है ना, उसने पैसा लगाया है क्या करें। तो इसी चीज़ को देखिए, यही चेंज तो हमें अब ऑर्गेनाइजेशन में लाना है। बस इस चेंज को लाने के लिए जो बैलेंस रखना है ना, उसी का नाम मैं कह रही हूँ अखलाक है। अगर आपको चाहते हैं कि आपकी मर्जी का चेंज आ जाए या आपको लग रहा है कि बॉस कुछ, तो उसको आप ऐसे ना कहें कि ये गलत है, मैं आपके साथ नहीं खड़ी। थोड़ा सा चेंज करके भी कहा जा सकता है कि मुझे देखिए बिहेवियर इज अ डिफरेंट केस और बटरिंग इज अ डिफरेंट केस, ठीक है, दिस टू आर डिफरेंट थिंग्स। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें दो अलग अलग स्किल्स हैं। अगर आपको किसी ने सलाम किया और आपने वालेकुम अस्सलाम कहा मुस्कुरा के कहा, दैट्स गुड, ये अखलाक है, ठीक है। ये लेकिन जो बात आप कह रही हैं ना कि बटरिंग इज यू नो कि कंटिन्यू एक ही चीज डेली, हाँ, जो काम नहीं कर आता उनको बस बोलते ही रहते, वो बस बोलना आता है। तो मेरे ख्याल के मतलब आई डोंट एक्सेप्ट ऑल दैट सिचुएशन जो इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं अवॉइड करती हूँ उनके साथ बैठना। सही है, सिर्फ इनके पास अभी ऑफिस की आपने बात की ना, ऑफिस की लोग माहौल वगैरह, जरा पेरेंट्स पे भी आ जाए। ऑफिस में कैसी पेरेंट्स आपको अपने एम्प्लॉइज की पसंद है? देखिए जो हमारे यहाँ जो एक डेकोरम होता है ऑफिस का, उसमें विच इज़ वेरी मच डिफाइंड कि आपको ऑफिशियल डेकोरम को मेंटेन करना है। और अगर ख़वातीन हैं, क्योंकि दोनों मेल्स एंड फीमेल्स दोनों जो हैं वो वर्किंग क्लास हैं, तो
ہمارے جو آرگنائزیشن میں ایسا ہے کہ جی فارمل ڈریسنگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور کلر وغیرہ کا تو، لیکن یہ کہ یہ کامن سینس خود ایک امپلائی کے اندر آتا ہے کہ وہ آفس جا رہا ہے یا جا رہی ہیں تو اس کو اس کی ڈریسنگ سینس کیسے ہونا چاہیے. اب آپ لائک یہ کہ اگر مجھے بھی ابھی آفس جانا ہے تو آئی ول ناٹ ویئر دس جھمکا یا یہ چیز میں کیری نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. میں ایک آفس لک میں آؤں گی، دوپٹہ لوں گی، جو کہ ہمارے ایسٹرن کلچر میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو آئی ول ٹیک دی دوپٹہ، کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے. آپ کی باڈی لینگویج جو ہے بہت میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کی کوئی رینج الگ سے بنی ہوتی ہے آفس والوں کے لیے؟ فار واٹ رینج؟ آپ ڈیزائنر بھی تو ہیں، بھول جاتی ہیں کیا؟ نہیں آفس میں نہیں آفس آفیشیل ڈیزائنر کوئی ایسا کوئی نہیں، انہیں میں سے کچھ پک کر لے لوگ بنا کے تو ٹھیک ہے. نہیں آفس کے لیے ایز سچ ابھی تک کوئی ایسی ڈیزائن سالڈ کی رینج آئی ہے، یہ کیا آفس والوں کے لیے کیا ہے یہ؟ نہیں، میرے نہیں خیال کہ مطلب آفس والوں کے آفس دیکھیں کہ ایک ڈیفائنڈ ہوتا ہے کہ آپ نے پینٹ پہننی ہے، شرٹ پہننے، ٹی شرٹس الاؤ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. فارمل ڈریسنگ میں آپ نے کوٹ لینا ہے، ڈریس پینٹ پہننی ہے، جینس الاؤ نہیں ہوتے. اسی طرح خواتین کے لیے ہے کہ جی آپ نے شلوار کرتا پہننا ہے، جو کامن جو ایسٹرن ہمارا جو تو یہ چیزیں ہونے. اگر ہم جینس پہن کے وچ از ناٹ الاؤڈ. ہاں ہمارے یہاں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشن جو ہیں وہ اس چیز وہاں یہ ریسٹرکشنز نہیں ہے، لیکن جو گورنمنٹ جو پیور گورنمنٹ پاکستان کی جو آرگنائزیشن ہے وہاں پر یہ چیزیں الاؤ نہیں ہیں. آپ نے فیمیلز کے لیے شلوار کرتا ہے، آپ نے وہ کیری کرنا ہے، اور میلز کے لیے ڈریس پینٹ ہے، شرٹ ہے، کوٹ ہے. یہ فارمل جو ہے ہم سمجھیں کہ اپنے پاس سے یہ چیزیں فالو کرتے آ رہے ہیں، اور یہ ہماری ٹیچنگ ہے کہ ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کی طرف آ جاتے ہیں، کیا کیا کام ہو رہا ہے آج کل؟ ماڈلنگ ہی کر رہے ہیں، کمرشل ہی چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کمرشل کے علاوہ بھی آپ کو شاید یہ بھی پتا ہوگا کہ میں ایونٹ ہوسٹ بھی کرتا ہوں. اچھا، زبردست. تو کافی سارا کام ہے وہ چل رہا ہے ابھی. پرفیکٹ شو ایونٹ ہوسٹ کرنا مشکل ہے، آسان ہے؟ کمرشل آسان ہے ایکچولی؟ ہاں، جب آپ یوز ٹو کسی بھی کام میں ہو جاتے ہیں اور آپ کی پہچان بن جاتی ہے تو پھر تو اتنا مشکل نہیں ہوتا. ہاں، شروع میں تو سب کام ہی مشکل ہوتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور ہوسٹنگ تو خیر آپ بھی کرتی ہیں. نہیں، وہ جو آپ جس ہوسٹنگ کی بات کریں وہ اسٹیج کی مطلب ایک ٹائپ آف آپ بھی جو کام کر رہی ہیں. چلیں پوچھتے ہیں آپ سے، کنٹینیو کریں گے. وقت ہو گیا چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک میں، واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ بندے رہے گا. ویلکم بیک. بریک سے پہلے جنید خان صاحب سے ہم پوچھ رہے تھے کہ ہوسٹنگ شروع کر دی ہے انہوں نے، اور آپ نے کہا میں بھی کرتی ہوں، لیکن یہ والی ہوسٹنگ اور جو ہوسٹنگ آپ کر رہے ہیں وہ اسٹیج کی ہے، اور یہاں مجھے 5, 10, 15 لوگ بھی دکھ رہے ہیں تو مجھے نہیں دکھ رہے لیکن آپ کو 400, 500 لوگ بھی دکھ رہے ہیں، تو بہت ڈفرینس ہے. یہ ایک چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں آپ کو کتنی ڈیفیکلٹی آئی اور کتنے مزے سے آپ نے کر لیا، اور کیوں آپ ہوسٹنگ کی طرف آئے؟ شوق تھا، کیا ہوا؟ کسی نے کہا زبردستی چلو یہ بھی کرو؟ ہاں ایسے بھی ہو جاتا ہے. مجھ سے ڈرامہ کروایا ایسے میرے میم نے، پکڑا دیا اسکرپٹ کہ تم کر سکتی ہو، کرو بس. تو کرواتے ہیں لوگ. بتاؤں کہ میرا یہ جو شوق چلا ہے یہ اس لیے چلا کہ میرا جو حلقہ احباب ہے وہ گانے والے بہت اچھے دوست ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سنگرز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، میوزیشین بھی میرے بہت اچھے دوست ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جب آپ کو پتا ہے کہ سلیبریٹی بن جاتا ہے، کچھ نام ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں یار تم یہ بھی کر دو نا یار. یہ ہے کہ ہم جہاں بھی پروگرام کرتے ہیں تو ایک چہرے کا، ایک ایسے چہرے کا اضافہ تو خوشگوار لوگوں میں بھی ایک تاثر جاتا ہے. صحیح. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم ہمارے پروگرام میں ہوسٹنگ کر دو. مجھے تو خیر ایسا خاص کوئی مشکل کام نہیں لگا، کیونکہ اب دیکھیں جو سنگر ہے مجھے پتا ہے وہ کیسا گاتا ہے. نہیں، وہ جب آپ اسٹیج پہ گاتے ہیں نا، میں نے انٹروڈیوس کروانا ہے، میں نے اس کو انٹروڈیوس ہی کروانا ہے نا کہ یہ ہم اس فنکار کو بلا رہے ہیں، اس میں بھی کوالٹی ہے، ایسا گاتا ہے، اس سر میں گاتا ہے. یہ آپ بات کر رہے ہیں کانٹینٹ کی، میں وہ بات ہی نہیں کر رہی. میں کہہ رہی ہوں اسٹیج پہ آ گئے ہیں، لوگ نظر آ رہے ہیں بہت سارے، یہ جو ایک فیئر ہوتا ہے یا یہ جو ایک انزائٹی، اس سے تو ہم کب کے آگے نکل چکے ہیں. اسٹیج پہ آپ پہلے اسٹیج پرفارمنسز دے چکے ہیں، کیا چکر ہے ذرا بتائیں. اوکے، یہ بتائیں نا. اسٹارٹ میں نے تھیٹر سے کیا تھا. ٹھیک ہے. آدم راٹھور صاحب انہوں نے مجھے 4-5 تھیٹر دلایا. تھیٹر نے بڑا کانفیڈنس دیا. وہ واقعی آپ نے صحیح کہا کہ یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے آڈینس کو فیس کرنا، لیکن وہ اس فیس سے میں گزر کے آ چکا تھا، اس لیے مجھے اتنی ڈیفیکلٹیز نہیں ہوئی. صحیح. یہ کام میرا بہت اچھا ہے، اس پہ کنٹینیو ہو گیا میرا. تو پھر آپ کے اندر وہ والا اسٹیج والا کبھی بھی نہیں؟ تھیٹر کی وجہ سے کبھی بھی. ایک تو مجھے پتا ہے، دیکھیں اصل میں آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ آپ کو
सब कुछ आता है, आपके अंदर इतनी एबिलिटी, इतना कॉन्फिडेंस होता है, तो वो आपको बड़ा उसमें सपोर्ट करता है। तो मुझे वो सारी चीज़ें पता होती हैं जो मैंने कहनी है। प्रोग्राम का फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई आपकी। फिर आपको उन फनकारों के बारे में पता होना चाहिए। फिर म्यूजिक के बारे में प्रोग्राम है तो आपको म्यूजिक का पता होना चाहिए। किसी कंपनी का आप शो कर रहे हैं तो तो उसकी कंपनी knowledge के होनी बारे में आपको पता होना चाहिए। जब चीज़ें आपको पता होती हैं तो फिर आपकी जबान बहुत, हाँ, वो तो मैं कह रही हूँ, अगर आपको सबक अच्छा याद है हाँ, तो फिर तो कोई भी काम करने में मसला नहीं, फिर तो कोई मसला नहीं। फिर तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन ये कि जो स्टेज के, उनको क्या मैसेज देंगे आप, जो लोग स्टेज पहली दफ़ा फेस करें और इतने सारे लोगों को देखें, क्योंकि उनका रिएक्शन कुछ भी आ सकता है, या तो बहुत तालियां या फिर टमाटर। हाँ, इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। इसके अंडे लिए भी आ सकते हैं, मैं उनको ये जूतों का भी फैशन हो गया आजकल। हाँ, हाँ, सही बात है, अब तो चेंज हो गया। हाँ, अब तो जो है ना वो तो आप क्या पीछे से जो आवाज़ें आती हैं वो मैं यहाँ बता नहीं सकता, इसलिए जो है ना उनको बहुत तैयारी से आना बताइए, चाहिए। बहुत तैयारी से आना चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस यही होती है कि आप लोगों में पहले बोलना सीखो, और जब लोगों में आप इतने 8-10 दोस्तों में खड़े होकर आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छा बोलना शुरू होंगे तो आप ये तैयारी है। फिर आप स्टेज पे जाएं, किसी जो फैमिली गैदरिंग जो होती है ना उसमें आप खड़े हो जाएं, उसके बाद फिर आप हल्के हल्के जो है ना आप इसको आप आगे लेके जा सकते हैं काम को आप, और इसमें भी बहुत स्कोप है, बहुत काम है। ये भी आप पैसे चाहें- वैसे अच्छे मिलते हैं इसमें? खामोशी वो लग सारी वर्क पे है ना, है, सारी वर्क पे है। अच्छा, हमारी तो ऐसी वर्क है कि तो हमसे पूछते हैं कि भाई इतने पैसे हैं, इतना बजट है, तो हम जब उससे कहते हैं कि इतना कर लो, इतना कर लो, तो कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाता है। सही। मतलब इसमें भी कोई एक ब्रांड बनना आपके लिए जरूरी सारी है। सब हर जगह यही है। असल देखो पता है क्या है, ये कोई किसी को पैसे देना ऐसा लगता है मुझे चाहता ही नहीं है। हाँ, पता नहीं इस जगह आके लोग कहते हैं बजट कम है, हाँ। ये काम है, वो काम है, जबकि आप आर्टिस्ट के लिए कम है। अब मैं देखिए सबसे मैं जो हूँ ब्रांड तो मेरा कमर्शियल ही है ना, मैं कमर्शियल के हवाले से मैं आपका कि 2-2 करोड़ की प्रोडक्शन मुझे साफ नजर आ रही होती है, लेकिन जिस वक्त मुझसे बात हो रही होती है ना, यार जुनेद ऐसा बहुत है सारे लोगों को ये कि पता यार ये जो है ना बजट थोड़ा कम है, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई बजट कम है, बताओ कौन सा कमर्शियल है, ब्रांड कौन सा है, जब बताते मैंने कहा हो ही नहीं सकता। अब हम तो समझ चुके हैं, हमें पता है क्लाइंट ने अप्रूव किया हुआ है, हाँ, उनका अच्छा भी देता है, फिर उनको देने पड़ते हैं। हाँ, तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि इधर उधर सब जगह अपने हिसाब किताब के पैसे में। ये तो आप कर लेते ना, लेकिन लोग जो नए अगर आ रहे हो वो उनको अगर इधर एक्टिंग की तरफ जाना है, या जो मॉडलिंग कर रहे हैं कमर्शियल की तरफ जाना है, या फिर ये ऐसी स्टेज पे जो पोस्टिंग हो रही है इस पर जाना है इवेंट के लिए, तो आप क्या मशवरा देंगे नए आने वालों को कि इस तरफ पहले जाओ, यहाँ कुछ पैसे वैसे बना लो, थोड़े मजबूत हो मैं जाओ, इनको ये मशवरा दूंगा पैसे ना देखना भाई, पहले अगर बिल्कुल ना शौक है तो देखना, फिर सब जगह क्योंकि आपको पैसे नहीं देंगे, मैं बिल्कुल क्लियर बता अरे रहा अल्लाह, हूँ, बिल्कुल पैसे ये वही आपको बात कर रहे हैं, सच बोलता शुरू हूँ मैं। में पैसे नहीं देंगे, लेकिन जब आपने आपको आप मनवा लोगे तो उनसे डबल पैसे ले लेना, जो पहले नहीं दिए थे ना वो भी ले लेना। अरे ये जबरदस्त बात की है इन्होंने। ठीक है, ये मुझे अच्छी लगी बात कि पहले आप अपना जो है वो बना के जाएं कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आपका काम बहुत अच्छा होगा तो पुराने वाले भी निकलवा लेना। सही है, क्या कहती हैं आप, ऐसा ही है? बिल्कुल इन्होंने सही बात की कि आपकी सीवी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, पहले आपका होमवर्क इतना स्ट्रांग होने चाहिए, अपने जो भी काम आप करना चाहते हैं, आपकी स्किल्स, आपके नॉलेज, आपकी अवेयरनेस उस पर कंप्लीट होनी चाहिए। जब आपकी अवेयरनेस नॉलेज कंप्लीट होती है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप अपनी प्रोडक्ट को सही रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने आप को सही रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये इसके बैकग्राउंड में वही सब तमाम चीज़ें आ जाती है कि आपका होमवर्क कंप्लीट होमवर्क करते काम, सबक पक्का याद होना चाहिए, ये और वाली अगर ये चीज़ें, ये वीकनेसेस हैं तो यू कैन नॉट प्रूव योर सेल्फ, बात। ठीक आप ठीक ये प्रूव नहीं कर सकते ना, तो ये तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप जरा बता दें आजकल कलर्स कौन कौन से इन है? देखिए अब क्योंकि विंटर स्टार्ट हो रहा है, आज मैंने भी डार्क कलर जो है वो पहना हुआ है, तो विंटर अभी आ रहा है तो आ ही नहीं रहा कराची आ में। जाएगा, आ जाएगा, नाराज हो गया, आ जाएगा for some time। नाराज है हमसे नहीं नहीं, winter। हमारी दुआ है जरूर आएगा, और इंशाल्लाह ताला क्या- जरूर आएगा। वैसे तो एक ग्लोबली जो एक नेचुरल रूठ गया है विंटर, रूट गया, लेकिन आएगा, आएगा इंशाल्लाह। उम्मीद पे दुनिया कायम है अर्सला, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला विंटर भी बाय एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह। तो फिर सारे वही डार्क कलर्स, डार्क कलर्स फॉलो Funky, हाँ ऐसे नहीं कुछ? अच्छा, मेरी एक सजेशन ये है बिकॉज एज अ फैशन डिज़ाइनर कि आप डार्क, अगर आपकी शॉल डार्क कलर में है तो आपका जो ड्रेस है वो लाइट है,
वो लाइट में हो। ठीक है। एक कॉम्बिनेशन दें, एक जो है ना सोफिस्टिकेटेड कहते कॉम्बिनेशन। टॉल भी लगते हैं, सही बात है? हाँ, इसमें Height बिल्कुल, नहीं पता था हाँ, मुझे। हाइट आपकी रेज होती है, सही है। इसमें आपकी हाइट रेज और प्रोमिनेंट होते हैं, ओके, आप प्रोमिनेंट यानी कलर ब्रेक करते हैं आप, तो हाँ। फिर आपकी पर्सनालिटी प्रोमिनेंट भी होती है और टॉल भी आप लगते हैं। जी बिल्कुल, ये टिप दी है हमने आज के प्रोग्राम में। और ये एक इंटरनेशनल रिसर्च है, ओके, ये इंटरनेशनल रिसर्च है कि कभी भी आप डार्क के साथ ठीक है। डार्क ना, ये इंटरनेशनल रिसर्च बगैर पढ़े मुझे पता है। देखिए आप कितने मजेदार बातें इंटरनेशनल रिसर्च है कि जब भी आप कॉम्बिनेशन करें लाइट और डार्क का करें, लाइट और डार्क का, ठीक है। और वो वैसे तो ये आपकी बॉडी को इनहेंस करता है, ठीक हो गया, आपकी पर्सनैलिटी भी जो है इनहेंस होती है, आप प्रोमिनेंट नजर आते हो। ठीक हो गया। वक्त हो गया है इजाजत का। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा और भी बहुत सवाल से अगले किसी प्रोग्राम में आप लोगों से पूछेंगे। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगैन। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा।